नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश। आइए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जौनपुर। आज बृहस्पतिवार के दिन भाजपा लोकसभा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह चंडी देवी धाम पर दर्शन करने के दौरान उपस्थित युवा भाजपा नेता विवेक सिंह राजा ने क्या कुछ कहा, जिसे सुनकर वहां पर उपस्थित लोगों ने लगातार तालियां बजाई। आइए हम आपको सीधे सुनवाते हैं विवेक सिंह राजा क्या कह रहे हैं। चरणों में प्रणाम करते हुए सबका नाम लूंगा तो बड़ा समय हो जाएगा। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय चाचा कृपा शंकर सिंह जी और पूर्व आईपीएस आदरणीय चाचा कृपा शंकर जी, दो वरिष्ठ हमारे परिवार के यहाँ खड़े हैं। सम्मानित मंच, सबको प्रणाम करते हुए एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुलपूज्य मां चंडी देवी के आशीर्वाद से आपके इसी तेजी बाजार के बगल सहोदरपुर गांव में आज के कई वर्ष पूर्व हमारे कृपा शंकर चाचा जी का जन्म हुआ था। अभी 2 दिन पहले मैं इनके गांव में गया था। धन्य है वो धरती और इस मां का आशीर्वाद। कृपा शंकर सिंह इस तेजी बाजार के सहोदरपुर गांव से निकलते हैं और सहोदरपुर गांव से निकल करके मुंबई के अंदर जाते हैं नौकरी करने के लिए। नौकरी कर आप लोगों को गर्व होना चाहिए मित्रों। राजेश भैया बता रहे थे, सभी लोग, आज ये कोई सभा नहीं है, सभी परिवार के लोग हैं, सभी लोग हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं। और यहाँ तक कि चाचा जी के समर्थन में कोई अगर अलग विचारधारा का भी व्यक्ति है तो भी आज यहाँ पर आकर के कृपा शंकर चाचा की व्यक्तिगत मदद करने के लिए खड़ा है। मैं बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमें घमंड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। किसी अच्छे चीज के लिए अगर गर्व हो तो कोई बुरी बात नहीं होती है। कृपा शंकर सिंह जी मुंबई के अंदर पहुंचते हैं, नौकरी करते हैं। बड़े संक्षेप में एक बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके परिवार के हैं, किसी के चाचा है, किसी के बड़े भाई हैं। हमको क्यों गर्व महसूस होगा? कृपा शंकर सिंह नेशनल लेवल के आदमी है, राष्ट्रीय आदमी है, राष्ट्रीय नेता है। जब वे वहां पहुंचते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी करने के दरमियान किसी सभा में इनको बोलने का मौका मिलता है और इस भाषण को जब ये देते हैं, बोलते हैं, तो उस समय भूतपूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभाताई पाटिल जी उस कार्यक्रम में होती है और इनकी प्रतिभा को देखती है और इनके हाथ को पकड़ती है, कहते हैं कृपा शंकर, तुम नौकरी करने के लिए नहीं बने हो, तुम देश की सेवा करने के लिए बने हो, तुम महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए बने हो। और जो उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में आते हैं रोजी रोटी के लिए, उनको भैया कहा जाता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, उनके नेता बनने के लिए हुए हो, उनके अत्याचार को मिटाने के लिए मुंबई में आए हुए हो, तुम राजनीति में आओ। कृपा शंकर सिंह जी पहले पार्षद बनते हैं, फिर एमएलसी बनते हैं, फिर एमएलए बनते हैं और बनते बनते मित्रों आपकी छाती गर्व से उठ जाएगी। उत्तर महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र प्रदेश के, आप विश्वास मानिए, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, सारा विभाग दे देगा, पीडब्ल्यूडी दे देगा, सारा सिंचाई दे देगा, लेकिन गृह मंत्री कोई नहीं देता है। महाराष्ट्र के अंदर गृह मंत्री बनते हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। इसी आह्वान के तहत मैं आपसे बताना चाहता हूं मित्रों, आज अगर कृपा शंकर सिंह जी यहाँ आए हैं, हमारा पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा है, हम सबसे कहते हैं माँ सबकी है, अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की, ठाकुरों की, ब्राह्मणों की। ये तो पंडित जी लोग हमको कुल देवी कुल देवता बताते हैं, इसलिए हम लोग कुल देवी मान के पूजा करते हैं। हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप ये जान लीजिए, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक होकर लड़ी थी, तब भी लोकसभा जौनपुर में 4,80,000 मत भाजपा को मिले थे। अगर अलग अलग होकर लड़ते तो केपी सिंह भी 1 लाख वोट से जीते होते। मैं चाहता हूं, आज तो निषाद राज पार्टी भी हमारे साथ है, जिसका 1.5 लाख करोड़ वोट है जौनपुर लोकसभा के अंदर। आज मैं भी आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि कृपा शंकर सिंह जी की जीत तो सुनिश्चित है। ऐसी जीत कीजिएगा अपने घर के इस बेटे को, भाई को, चाचा को, सबके जो रिश्ते होंगे उसको जोड़ करके सब लोग आज से सब कुछ छोड़ करके 1 महीना कृपा शंकर सिंह जी के लिए लग जाइएगा और ऐसी जीत दिलाइएगा कि पूर्वांचल में सर्वाधिक वोट से अगर नरेंद्र मोदी जी जीतते हैं तो उसके बाद आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी की जीत हो, ताकि जब हमारी 2024 की सरकार बने तो उसकी प्रथम कैबिनेट में कृपा शंकर सिंह जी कैबिनेट मंत्री होकर के जौनपुर लोकसभा और अपने इस बदलापुर के अंदर आए। इन्हीं शब्दों के साथ सबका आह्वान करते हुए पूरा चंडी के चरणों में प्रणाम करते हुए वंदे मातरम, जय श्री राम।